हाय एवरीवन। आज प्रीवियस वीडियो में हमने साइकिल परम्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज पढ़ेंगे, कुछ उसके रिजल्ट्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्या, डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल किसे कहते हैं? कोई भी परम्यूटेशन है उसको आप दो साइकिल्स में अगर ब्रेक कर लेते हैं और उनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है तो उसे हम डिसजॉइंट साइकिल कहते हैं। टू साइकिल्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। एग्जाम्पल देखिए, एस इक्वल टू 1 2 3 4, देन 1 2 एंड 3 4, ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल हैं क्योंकि दोनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ये इसके पास 1 2 है परम्यूटेशन और इस परम्यूटेशन के पास 3 4 है। तो आई होप आपको डिसजॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अ साइकिल ऑफ लेंथ 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी परम्यूटेशन। कोई भी अगर परम्यूटेशन है उसका लेंथ 1 है तो उसे हम आइडेंटिटी परम्यूटेशन में काउंट करेंगे। एग्जांपल, लेट एस इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3। सपोज इसका परम्यूटेशन या 1 लेते हैं, 2 लेते हैं या 3 लेते हैं। जैसे 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, ठीक है। इज आ आइडेंटिटी परम्यूटेशन। यहाँ 1 का इमेज 1 क्लोज, 2 का इमेज 2 क्लोज्ड, 3 का इमेज 3 क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर एक सिंगल आपको इमेजेस मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो यही है, ये कहता है कि कभी भी आइडेंटिटी परम्यूटेशन को हम काउंट नहीं करते हैं, ओमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसको हम लिखते भी लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अ साइकिल ऑफ लेंथ 1 आर जनरली ओमिटेड। लिखें या ना लिखें कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है क्या, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट का हमारा क्या है, देखिए, एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। कोई भी परम्यूटेशन है उसको अगर डिसजॉइंट साइकिल में आप ब्रेक करते हैं तो उसको यूनिक प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया, फिजिकल 2 लिखा है, इसका लेंथ कितना है, यानी 8 साइकिल का है। तो चलिए इसको हम ब्रेक करते हैं। पहले साइकिल परम्यूटेशन में लिखने का प्रयास करते हैं। डिसजॉइंट साइकिल ब्रेक करेंगे। 1 का इमेज कितना है, 2 है, और 2 का 3 का 1 तो क्लोज हो गया यहाँ पर, ओके। अब देखिए 4 का इमेज 4 बन रहा है तो खुद ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 5 का इमेज 8 का 7 का 5 क्लोज कर दो यहाँ पर। और 6 का इमेज आपका सेल्फ इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये इसको हमने डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक किया। तो जो भी हम डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करते हैं वो यूनिक करते हैं, जो भी ब्रेक होगा वो एक होगा, ठीक है। तो अभी मैंने इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप, इस एग्जाम्पल समझेंगे। मैंने बोला कि अगर 1 लेंथ की कोई भी साइकिल होगी तो उसको हम ओमिट कर देते हैं, नहीं छोड़ देते, लिखते ही नहीं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं ध्यान से। तो यहाँ से इसको तो आप निगलेक्ट ना के बराबर मान के चलिए यहाँ पर। तो 1 2 3 यहाँ पर 5 8 7। तो कोई भी आपका परम्यूटेशन होगा उसको हम यूनिक डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिसजॉइंट साइकिल, उसकी प्रॉपर्टी, साइकिल परम्यूटेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? बेसिकली कोई भी साइकिल, मैं आपको एक बार बता दूं ट्रांसपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांसपोजिशन है। तो ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी साइकिल हो जिसका लेंथ अगर 2 है तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखिए, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 is known as a ट्रांसपोजिशन, ठीक है। कोई भी साइकिल अगर 2 लेंथ का है
तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोजिशन बोलेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लेट सपोज हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, तो S3 है, ठीक है। तो इससे परमोटेशन क्या डिफाइन हुआ था, शायद आपको याद होगा। ये कौन सा सेट बन रहा है, ये आपका बनेगा सिमेट्रिक सेट S3 बनेगा, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए थे, पता है आपको कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? फैक्टोरियल 3 आएंगे, यानी 6 पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी। क्या बनेगा? 6 पॉसिबिलिटी। तो S3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, एक तो आएंगे, एक आइडेंटिटी आएगा 1 2 3, ठीक। यहाँ से 2 3 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका, एक आपका हो जाएगा 3 1 2, 3 ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 3 2 ये हो जाएगा, 1 2 3 2 1 3, और यहाँ से 1 2 3 3 2 1, ये जो 6 पॉसिबिलिटी थी। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये है क्या, ये आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी है। और यहाँ पे देखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। 1 का इमेज 2, 2 का 3, 3 का 1, तो क्लोज हो जाएगा। ये क्या है? 1 का 3 और 3 का 2, 2 का 1, ये भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इसमें आते हैं, यहाँ पे देखिए 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 3, 3 का 2, ये हो गया आपका। इसका क्या आएगा? आपका यहाँ आएगा 1 का 2, 2 का 1 और 3 आपका आइडेंटिटी। ओके, इसमें देखेंगे तो 1 का 3, 3 का 1 क्लोज और 2 आपका आइडेंटिटी आएगा। तो बेसिकली हम आइडेंटिटी काउंट करते नहीं हैं। तो यहाँ पर 2 लेंथ की कितनी साइकिल बनी? 2 3 1 2 1 3 1 2 3, उसके बाद 1 3 2, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो यही जो साइकिल से 2 लेंथ का बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी S3 के बारे में, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर 2 लेंथ की, अब यहाँ पर हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, यह बराबर हम क्या चूज़ कर लें इसमें, 2 3 1 2 1 3, ये तीनों क्या है? ट्रांसपोजिशन है, क्योंकि 2 लेंथ की ये साइकिल है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम कुछ इसके नोट करते हैं पॉइंट, कुछ इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। लीजिए आप, अगर आपके पास कोई सेट यस है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, देन F2 यानी F इक्वल टू, अगर 2 आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी परमुटेशन, ये तो हम पढ़ भी चुके हैं पहले, हम प्रीवियस में हमने बताया है आइडेंटिटी परमुटेशन। ओके, इम्प्लाई यहाँ से F इक्वल टू, अगर 2 3 और 3 1, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो हम पढ़ करने वाले हैं, क्या? इफ, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ध्यान से देखना इसको। एफ इक्वल टू A1 A2 A3 AN-1 कामा AN बी साइक्लिक, क्या? साइक्लिक परमुटेशन। पहला पॉइंट क्या है इसमें कि साइक्लिक परमुटेशन। देन F इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ N-1 ट्रांसपोजिशन। देखिए,
ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, जो भी नोट है, कोई भी अगर परम्यूटेशन है, साइक्लिक परम्यूटेशन है, वो क्या है, साइक्लिक परम्यूटेशन है, साइक्लिक परम्यूटेशन है, तो उसको n-1 ट्रांसपोजिशन में हम लिख सकते हैं। कोई भी f, आपका ध्यान से देखना है यहाँ पर, कोई भी f ट्रांसपोजिशन है उसको हम n-1 ट्रांसपोजिशन में राइट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से करवाता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए इसका। अब मैंने जो पॉइंट सेकंड पॉइंट किया तो उस पर एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अगर हम तो उसमें ये क्या कर रहा था, इसे आपसे ये कहा गया कि f अगर a1 a2 an-1 और an कोई साइक्लिक परम्यूटेशन है तो उसको n-1 हम ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कैसे आपको लिखना कैसे है, यानी f इजकल टू हम लिख सकते हैं a1 a2 a1 a3 and a1 an-1 and a1 an। कोई भी साइक्लिक परम्यूटेशन है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ आप जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं सबको उसके साथ आर्डर पेयर आप में लिख लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर हम बेस्ट एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जांपल, लेट s इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, then कोई परम्यूटेशन इससे डिफाइन किया गया f 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका इमेज 1 का इमेज 8, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 6, 5 का 3 और 6 का 1, 7 का 2, 8 का 7, ये कोई डिफाइंड है परम्यूटेशन, ठीक है। चलिए इसको पहले साइक्लिक परम्यूटेशन में आप ब्रेक करते हैं इसको। 1 का इमेज कितना बना है 8, 8 का 7, 7 का 2, 2 का 5, 5 का 3, 3 का 4, 4 का 6, 6 का 1, आ गया तो क्लोज हो जाएगा। तो यानी ये आपका साइक्लिक परम्यूटेशन है। अब देखिए इसको, कोई भी साइक्लिक परम्यूटेशन है उसको हम कैसे ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करते हैं, यानी लिखते कैसे हैं, ठीक है। यानी कोई साइक्लिक परम्यूटेशन है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में कैसे लिख सकते हैं। तो अभी मैंने बोला था कैसे शुरुआत करना है। 1 का इमेज 8, 1 का 7, 1 का 2, 1 का 5, 1 का 3, 1 का 4 और 1 का 6 हमने लिख लिया। मतलब इस साइक्लिक परम्यूटेशन को हम ट्रांसपोजिशन में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। यही बोला जा रहा था। इसकी लेंथ कितनी थी, 8 था। हमने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ n-1 ट्रांसपोजिशन में उसको हम लिख सकते हैं। तो सिर्फ कितने ट्रांसपोजिशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ 7 ट्रांसपोजिशन। मतलब कोई भी साइक्लिक परम्यूटेशन है उसको हम n-1 ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, इसका साइज कितना था, सैम्पल कितने थे इसके, 8 लेंथ का ये परम्यूटेशन था, तो उसको हमने 7 ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक करते हैं, 1 का 8, 1 का 7, 1 का 2, 1 का 5, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 6, मतलब A1 का इमेज सबके साथ आर्डर पेयर ले लेते हैं। तो ये तो रहा आपका ट्रांसपोजिशन, उसके डिफिनीशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड परम्यूटेशन किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए अच्छे से। A permutation is said to be even or odd according as
इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। कह रहा है कि कोई भी परमुटेशन है उसको हम इवन और ऑड कब बोलेंगे, जब उसके नंबर एंड जो ट्रांसपोजिशन होंगे, मतलब जो भी परमुटेशन होगा उसको हम ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करते हैं। तो अगर वो इवन आता है तो इवन परमुटेशन है, अगर वो ऑड आता है तो ऑड परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात, सिंपल समझ सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, लेट s इजकल टू 1 2 3। ठीक है, देन इससे कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे मैं अभी लिखवाया था आपको। ये S3 बनेगा, 3 सैम्बल है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी, उसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 2 3 1, 6 एलिमेंट मिलेंगे। मैंने अभी लिखा था आपको 3 1 2, 3 मिल गए। उसके बाद 1 2 3 1 3 1 सॉरी 1 3 2। उसके बाद आपका क्या मिलेगा 2 1 3 1 2 3 3 2 1। ये 6 एलिमेंट जो S3 के मिलते हैं वो हमने यहाँ पर राइट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए कैसे हम पता करेंगे इसमें कितने ऑड परमुटेशन है और कितने इवन परमुटेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, इनकी बात करते हैं। 1 2 3 1 2 3, इसमें तो सारा आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इवन परमुटेशन। अभी मैं इसको नोट में लिखवाऊंगा। सेकंड की बात करते हैं, 1 2 3 2 3 1। तो इसको हम ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करें तो 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का 1, इसको लिख सकते हैं 1 2 और 1 3 के रूप में लिख सकते हैं ऐसे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ये एलिमेंट आपके थर्ड वाला, देख चेक करिए। तो ये तो इवन हो जाएगा आपका, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है, इवन होता है। अब देखिए ये हमने ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर लिया, ये क्या है, ये इवन है कि ऑड है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना है, 2 है। 2 इवन है कि ऑड है, तो यह हो जाएगा इवन। ठीक, सेकंड हो गया आपका। थर्ड देखिए 1 2 3 3 2 3 1 2, इसको ब्रेक करिए, 1 का 3, 3 का 2 और 2 का 1। ठीक है, फिर से इसको भी लिख सकते हैं 1 3। अभी हमने जो किया था कि कोई भी साइक्लिक परमुटेशन होगा उसको हम ट्रांसपोजिशन में n-1 ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर सकते हैं। यानी 3 लेंथ का है तो 2 इसको ट्रांसपोजिशन में हम ब्रेक कर सकते हैं। यानी 1 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। जी, ये भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, ये इवन दिख रहा है आपको, तो ये भी क्या होगा, इवन परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात 3 हमने चेक कर लिया, 3 और चेक करेंगे कितने ऑड मिलेंगे ये आप देखिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। आप यहाँ पर मैं इसके लिखता हूँ 1 फोर्थ वाला 1 3 1 2 3 1 3 2। तो इसको लिखिए 1 का इमेज 1, 2 का 3 और 3 का 2। ये देखिए क्या है, ये सिंगल है। ठीक है, 1 इसका ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना है, 1 है। अब 1 आपका क्या होता है, ऑड होता है, तो एक ये ऑड परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ भी आपका हो गया। अब हम ये देखेंगे, लास्ट वाला देखेंगे 5 नंबर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है हमारा, 1 2 3 2 1 3। 1 का इमेज 2, 2 का 1 और 3 का सेल्फ। सिंपल है, मैंने बताया कि जो आइडेंटिटी होंगे एलिमेंट उनको हम ओमिट कर देते हैं। नहीं क्या होगा, इसके पास भी एक ओनली 1 ट्रांसपोजिशन है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। लास्ट वाला भी ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 3 2 1 1 3
और 2 यहाँ पर सेल्फ आ रहा है, 2 यहाँ पर सेल्फ इमेज दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आड हो जाएगा। यानी S3 में आपको 3 आड मिल गए और 3 इवन मिल गए, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कोई भी परमुटेशन है उसको वो आड है कि इवन है, कैसे बताना आपको पता चल गया होगा। ट्रांसपोजिशन देखिए, उसकी ट्रांसपोजिशन देखिए कि उसकी ट्रांसपोजिशन में क्या ट्रांसपोजिशन अगर उसका इवन है तो इवन हो जाएगा, अगर उसके ट्रांसपोजिशन क्या है, आड है, तो आड बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इवन और आड परमुटेशन उसका एग्जाम्पल। चलिए इसके हम कुछ रिजल्ट्स आपको लिखवा देते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं रिजल्ट्स, आइए देखते हैं इवन और आड पे बेस कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या, इफ f इक्वल टू a1 a2 an-1 an बी साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ n, देन इसको हम n-1 ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। अगर n इवन है तो डायरेक्टली आप बोलोगे कि आड परमुटेशन है, बात समझना ध्यान से। अगर n आड है तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि क्या है, परमुटेशन इवन है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लूँ 1 2 और यहाँ पर मैं ले लूँ 1 3 2, कोई परमुटेशन है ये, तो ये यही कह रहा है कि उसको तो लिख सकते हो आप n-1, ये 1 में कोई भी साइक्लिक परमुटेशन उसको n-1 में ब्रेक कर सकते हो। इससे मान लीजिए 1 2 लिख सकते हैं, इसको 1 3 ले सकते हैं। यहाँ पर तो ये सिंगल ट्रांसपोजिशन है, ये देखिए 1 3 और 1 2। तो ये इस रिजल्ट्स का मतलब ये है, ये जो n कह रहा है इसमें n नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं, मतलब सॉरी लेंथ कितना है इसका, 3 है, तो इसका 3, ये 3 आड है कि इवन है, आड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो परमुटेशन होगा वो इवन परमुटेशन होगा। क्या होगा, इवन परमुटेशन, ठीक है। तो यही रिजल्ट से बोल रहा है। अब इसमें देखिए इसके नंबर ऑफ लेंथ कितने हैं, 2, यानी n बराबर क्या है, इवन बोल रहा है, तो 2 इवन है, तो ये कौन सा परमुटेशन है, आड परमुटेशन है। कौन सा परमुटेशन है, आड परमुटेशन है। तो डायरेक्टली आप रिजल्ट से बता सकते हैं। बेसिकली ये भी देख सकते हैं, यहाँ भी इसका नंबर ऑफ लेंथ कितना है, 3 है, तो 3 है तो ऑब्वियस है इवन हो जाएगा। यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं आप, इसका ट्रांसपोजिशन क्या है, 2 है, 2 इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, इवन परमुटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब रिजल्ट नंबर 2 कह रहा है एवरी ट्रांसपोजिशन इज ऑलवेज आड परमुटेशन। आपको कोई भी ये अगर ट्रांसपोजिशन एक सिंगल 2 लेंथ का कोई भी मिलता है परमुटेशन, तो उसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो आड परमुटेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, रिजल्ट नंबर 2 के लिए देख सेटिस्फाई कर रहा है कि कोई भी अगर ट्रांसपोजिशन है जैसे 1 3 है, सिंगल है, तो क्या है, डायरेक्टली बोलना कि वो आड परमुटेशन है। क्या है, आड परमुटेशन है। तो ये रहा रिजल्ट नंबर 1 और 2। अब हम करेंगे रिजल्ट नंबर 3 और 4। तो चलिए रिजल्ट नंबर 3 देखते हैं। मैंने वही अभी बताया था कि आइडेंटिटी परमुटेशन जो होते हैं, यानी सिंगल एक परमुटेशन होगा, उसका लेंथ 1 होगा, तो हमेशा वो इवन परमुटेशन होगा। आइडेंटिटी परमुटेशन इज इवन परमुटेशन बिकॉज एफ इक्वल टू कोई परमुटेशन है, ये एफ इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को लिख सकते हैं 1 2 या 2 1 लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर एस इक्वल टू 1 2 3, तब मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 लेंथ की कोई भी साइकिल्स होगी, जैसे यहाँ पर कुछ इस तरह का, ठीक है, तो सारे क्या होंगे, ये इवन परमुटेशन होंगे। क्या होंगे, इवन परमुटेशन होंगे।
अब हम बात करते हैं उस रिजल्ट नंबर 4 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आड परमुटेशन मल्टीप्लाई आड परमुटेशन इज इक्वल टू इवन परम्यूटेशन। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कोई आड परमुटेशन है, सपोज आड परमुटेशन यानी 1 2 ले लें और मल्टीप्लाई 3 4 ले लें, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा अरे ये भी ऐड है और ये भी ऐड है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और ये क्या हो जाएगा, इवन परमुटेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट था। सेकंड है कि इवन मल्टीप्लाई इवन, इवन मल्टीप्लाई इवन परमुटेशन मल्टीप्लाई इवन परमुटेशन क्या आएगा, हमेशा इवन परमुटेशन आएगा। क्या आएगा, इवन परमुटेशन। तो इसको आप याद कर लो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इवन परमुटेशन को पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आड परमुटेशन मल्टीप्लाई इवन परमुटेशन। तो आड इवन आड परमुटेशन, ठीक है, तो ये रहा इसका आड परमुटेशन। नेक्स्ट आपका आता है कि अगर इवन हो और मल्टीप्लाई आड परमुटेशन हो, इवन मल्टीप्लाई इवन परमुटेशन मल्टीप्लाई आड परमुटेशन, इसका मतलब आड परमुटेशन, आड परमुटेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमेशा आड परमुटेशन इवन परमुटेशन होगा, एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। उसके बाद इवन हमेशा इवन परमुटेशन होता है। आड मल्टीप्लाई इवन आड या इवन मल्टीप्लाई आड परमुटेशन आड परमुटेशन। तो इस तरह से हमने आज क्या किया, हमने आज काफ़ी कुछ कवरअप कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिजल्ट्स जो है इवन और आड का रिजल्ट जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको क्या स्टडी करना है वो भी कमेंट करिए, क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट करिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आपको। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो सोशल नेटवर्क यानी इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर वगैरह वगैरह सब आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, कहीं यहाँ पर मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।